इस इंसान ने सारी जिंदगी लोगों को अपने घुटनों पर गिराया है, उनके सर झुकाए हैं। आज जब इसके घुटने टिके हैं हमारे सामने तो इसे पता चलना चाहिए कि झुके हुए सर महसूस कैसे करते हैं। तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मुबारक। राघव सूर्यवंशी अभी इतना मजबूर नहीं हुआ है कि तुम जैसों से खैरात में कुछ लेना पड़े। छोड़ो इन पैसों को। क्यों? इन पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा है उन्नति। ये पैसे रोहित के हैं और उसे ही मिलने चाहिए। रोहित, तुमने आज जो फैसला लिया है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता दीदू क्या सोचती है। इस आदमी को अपने पैसे का बहुत घमंड था। आज इसे पैसे पैसे का मोहताज होता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या? ये क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे ना बताया गया था कि कोई भी हाउस हेल्प इस रूम में आके साफ सफाई कर ही नहीं सकती है, और यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी है ना कि मैंने सोचा कि सफाई करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं ही आ जाती हूँ। और प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना तो आप बस 10 मिनट अपना गुस्सा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इतने में मेरा साफ सफाई हो जाएगी। ये सब बंद करो और बाहर जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो मैंने कौन सा रोका है आपको? आप कर लीजिए कपड़े चेंज। क्या हुआ? एक मिनट। राघव, आप हिलिए मत ना, वरना आपको सुई चुभ जाएगी। सीधे खड़े रहिए। क्यों हंस रहे हैं आप? रीत, मैं दूसरी शर्ट नहीं पहन सकता? यही शर्ट पहनी जरूरी है क्या? आप इतना हिल क्यों रहे हैं राघव? गुदगुदी हो रही है। राघव, आपको पता है आप जैसों को सीधा करना ना आता है मुझे। आप रुकिए। अब तो आपको चैन मिल गया होगा ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे चैन नहीं, प्यार आ रहा है। सॉरी राघव। मेरी सफाई हो गई, मैं चलती हूँ। सॉरी एंड थैंक यू। इस रूम को बहुत जरूरत थी सफाई की। अब आप सॉरी और थैंक यू एक ही लाइन में क्यों बोल रहे हैं? इतना भी कुछ नहीं किया मैंने। बाय। माँ 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 माँ, आपकी चाल कामयाब हो गई। रीत और रोहित के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। रीत ना राघव को करोड़ों रुपए देने वाली थी और तभी वहां पर रोहित ने आकर रीत को मना कर दिया।
और उसके बाद राघव को इतना गुस्सा आया कि उसने पैसे लेने से मना ही कर दिया। आपको तो रीत का चेहरा देखना चाहिए था जब रोहित उस पर चिल्ला रहा था। और रोहित, उसके चेहरे पर तो साफ साफ लिखा है कि उसे लग रहा है कि रीत वापस राघव के पास झुक रही है। एक मिनट थोड़ा रिवाइंड कर। तूने क्या कहा? राघव ने क्या किया? उसने पैसे लेने से मना कर दिया। 3 करोड़ तुझे पैसे लग रहे हैं? 3 करोड़ रुपए होते हैं। तुझे पता है 3 करोड़ कितने रुपए होते हैं? क्या फर्क पड़ता है, उसने मना कर दिया। माता रानी, इस मूर्ख को अक्ल दीजिए। कब किस बात का जश्न मनाना होता है, किस बात का मातम। हट पीछे। 3 करोड़ रुपए वापस कर दिए। पर यही तो प्लान था। राघव, मैं क्या सुन रही हूँ? तूने रीत से पैसे लेने से इनकार कर दिया? फौजी, वो लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, मेरी बेइज्जती कर रहे थे। रीत मुझे पैसे देना चाहती थी रोहित ने, और मुझे इस समय नहीं पढ़ना था। तू कितना भोला है ना राघव। आज सुबह मैंने तुझे क्या बात समझाई थी कि तुझे होशियार रहना होगा, रीत की चालों में नहीं फंसना है। अब इसमें क्या चाल है रीत की? चाल नहीं बेटा, पूरा का पूरा खेल है। तुझे रुपए ऑफर करके रीत ने ये झूठा दिखावा करने की कोशिश की है तू कम से कम उस पर पैसे रोकने का इल्जाम न लगा सके। उसी वक्त रोहित वहां पहुंच जाता है, उसे पैसे देने से रोकता है। तेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तू पैसे लेने से इनकार कर देता है, जो कि एक्चुअली में तेरा है। राघव, तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तू कैसे भूल सकता है कि तू अभी भी हमारी कंपनी का 49% का मालिक है। इन पैसों पर तेरा भी हक बनता है। हे माता रानी, राघव, तू इस तरह रीत के चालों में फंसता चला जाएगा ना, तो बहुत जल्द हमें कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा रोड पे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं फौजी, पर रीत की घटिया चालों को समझ नहीं पाऊंगा, उसके इस घटिया खेल में जीत नहीं पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू बिल्कुल जीत सकता है। तू हार मानने वालों में से नहीं है। राघव, पता है इन सब झमेलों में ना तू अपने आप को भूल गया है। तू राघव सूर्यवंशी है। जो तेरे साथ बुरा करता है, तू उसके अस्तित्व को जड़ से ही उखाड़ फेंकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। तुझे रुपए ऑफर करके रीत ने ये झूठा दिखावा करने की कोशिश की, तू कम से कम उस पर पैसे रोकने का इल्जाम न लगा सके।